ये बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है। वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करे, उनका ब्रेक डाउन हो। आइसोलेशन एक मुश्किल चीज़ होती है, आइसोलेशन में वो ब्रेक डाउन हो। वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं, जो भी ये चाहते हैं। तो हमने ये भी पूछा कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि हमें अभी तक नहीं समझ आई कि ये आपसे क्या मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी है मैं ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जाके वाज़े तौर पे कह देना कि अगर बुशरा बीबी पे जो प्रेशर डाला जा रहा है ताकि मैं वो ब्रेक डाउन करे और मेरे पर प्रेशर पड़े, ये डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल के ऊपर कर्नल को ऑर्डर देता है और ये वहाँ से ये फैसला होता है डायरेक्ट आसिम मुनीर से, और वो ये मेरे पर प्रेशर डालना चाह रहे हैं। तो अगर वो किस चीज़ के लिए प्रेशर है हमें ये उन्होंने हमें बताया नहीं, और हमें नहीं पता कि क्या प्रेशर है इमरान खान के ऊपर। 10 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया गया है। हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हम भी इस पर मोहतात हैं। आप जितना मर्ज़ी हम सब पे प्रेशर डाल दें, लेकिन हमने मोहतात हैं। अगर इमरान खान को कोई चीज़ कोई हमें ना पता चले कि जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है जेल के अंदर, क्योंकि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद है, इसे ये कोई ख़बर ना आइंदा लीक करें। हम 1 हफ़्ते के बाद दोबारा हमारी मुलाकात होएगी, और हमें ये भी आज थ्रेट मिली है कि अगर हमने वहाँ कोई 20 मिनट हम बैठे रहे इमरान खान के साथ, कि हमने कहा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, आप पहले बुशरा बीबी को लेकर आए। जो उनका जो कोर्ट ऑर्डर भी है इस चीज़ के लिए, और जो जेल मैन्यूल है उसके मुताबिक भी इनका काम है ये मुलाकात करवाना। लेकिन हमने एक एहतजाज किया, आज हमने एहतजाज किया, लेकिन इमरान खान और हमने वहाँ बैठे रहे। उन्होंने कहा कि हमने कहा हम नहीं उठेंगे। तो उन्होंने हमें ये पैगाम मिला कि अगर आपने ये एहतजाज जारी रखा तो आपकी मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तो हमने कहा हमारी मुलाकातें बंद होती हैं, धमकियां दे रहे हैं, आप बंद कर दें। लेकिन आप कोर्ट ऑर्डर, इसका मतलब ना कोई जज की यहाँ कोई वक़्त है, जज के ऑर्डर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। इस वक्त यहाँ पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि जज के ऑर्डर हैं, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जेल मैन्यूल के खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो यहाँ पे अगर ये एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ हो सकता है तो हम बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा, ये आपको सोचने की बात है। और इमरान खान ये भी वाज़े करते हैं और कई दफ़ा कर चुके हैं, और मैं दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी प्रेशर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। कि आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर डाल के धमकियाँ दे के अगर डील करनी है वो मैं नहीं करूँगा। ये इमरान खान का आज का पैगाम था। अब 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद केसेस हैं, और अगली मुलाकात अगले मंगल है। 1 मंगल के लिए इमरान खान के साथ अब हमारा किसी का कोई राब्ता नहीं होगा। और लॉयर्स को भी इन्होंने आने नहीं दिया। तो आज जो लॉयर्स ने मुलाकात करनी थी, सलमान अकरम राजा ने और अटॉर्नी जनरल जो KP के, उनको इन्होंने 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया और उनको भी मुलाकात नहीं करने दी। जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है जेल के अंदर, पहले आप ये बताएं कि एक प्राइम मिनिस्टर के साथ यही होना चाहिए? पहले आप ये इसका जवाब दे दें। और अगर हम जेल वालों से पूछते हैं कि ना जेल के जो असूल हैं उनके कोई यहाँ पे तो कोई उसकी वक़्त नहीं है, और ना ही कोर्ट ऑर्डर की है। अगर उनकी यहाँ पे किसी का हिसाब नहीं, तो मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है फिर इमरान खान के साथ जेल के अंदर। आप वो मुझे बता दें, वो कैसे हो रहा है, वो कौन कर रहा है। हु आर यू? यही है ना, हम भी पूछेंगे हु आर यू। हमें तो नहीं, आप मुझे बता दें। नहीं, मेरे ख्याल में इससे मैंने बिल्कुल वाज़े कर दी है। आप लोग जो अंदर जाते हैं आपको भी अच्छा भला पता है, और आप मुझे इसके बैक करेंगे इस बात पे। आप जो अंदर जाते हैं, आप मीडिया जो अंदर जाती है, कि माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, और आज भी वो बिल्कुल सेहतमंद थे। इसलिए मैं इसके ऊपर वाज़े कर रही हूँ कि ये जान के लोगों को परेशान करने के लिए, और हमें ये कौन निकालता है खबर, ये आप मुझे बताएं। कोई मिल ही नहीं रहा इमरान खान को, तो ये खबर कहाँ से निकलती है? ये अंदर से कहाँ से निकल रही है? कि इनकी फैक्ट्री से निकल रही है, इनकी मीडिया फैक्ट्री से निकल आती है कि इमरान खान की सेहत ख़राब है।
عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور جو یہاں پہ آرڈر دے رہے ہیں وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ آرڈر عاصم منیر دے رہا ہے، انہوں نے خاص تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ یہ ضرور کہہ دینا۔ فوج ہماری کئی لاکھوں لوگوں کی ہے، میرے ہسبینڈ، میری بہن کے ہسبینڈ دونوں ایئر فورس میں تھے، یا تو اب ہمیں بھی آج کہہ دیں گے اگر آپ فوج میں نہیں ہیں تو ہم سارے کیا دشمن ہیں اس ملک کے؟ ہم سارے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے، ہماری فوج ہے۔ ہم کیا اگر اس کے اوپر آپ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں ایسے کہ جیسے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے، عمران خان سے زیادہ اپنی فوج کے لیے درد رکھنے والا، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ مہربانی۔ میڈم یہ بتا دیں کہ رضا ہراج کسی نے بتایا ہے، اصل میں جو انہوں نے مجھے کوئی اسکرین شاٹ بھی بھیجے تھے، یہ کر یہ رہے ہیں کہ ایک میسج اٹھا کر باقی یہ خود جوڑیں، یہ فیک بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں تاکہ یہ نکالیں اور دکھائیں۔ میں نے کہا میرا فون کھول کے دکھا دیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کئی پلانٹ کیے ہیں چیزیں، ہمارے کئی جاننے والے ہیں، ہمارے کیا اگر وہ پالیٹکس میں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہوں گے، اور اگر ہماری کسی سے بات چیت ہوتی بھی ہے، اگر آپ میرے فون سے نکال کے کلیم کر رہے ہیں نا، فون لائیں کورٹ کے اندر اور کھول کے دکھا دیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جھوٹ کر کے جان کے جوڑ جھوٹ کے یہ نکال کے کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے آپ بتائیں کہ کدھر نکل رہی ہیں اور کون بول رہے ہیں آج کل ٹی وی کے اوپر، کون بول رہے ہیں آج کل آپ کے میڈیا کے اندر، یہی والی باتیں اور بھی لوگ بول رہے ہیں نا۔ آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ بول کون رہا ہے اور یہ کہاں سے نکل رہی ہیں باتیں، یہ وہی باتیں میرے فون کے اندر سے آپ نکال کے دے رہے ہیں۔ تو یہ ذرا یہ ہم کورٹ میں جا کر جج کو کہیں گے فون منگوائیں، ان کے پاس اگر فون ہے جس پہ یہ کلیم کر رہے ہیں، فون منگوائیں اور کھول کے دکھائیں۔